वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज कक्षा 10वां का MCQ क्वेश्चन। तो आपका क्लास 10th का MCQ क्वेश्चन जो है साइंस का है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसका MCQ क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम से पूछा जाएगा क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम में इसी से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं। अभी चैप्टर 1 देख लिए, अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ, जाकर वहाँ से आप देखिए। और चैप्टर 2 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सा आसान क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ मीठा, कड़वा या खट्टा। तो आप सभी जानते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो चलिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है ना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि क्या होता है जब नीला लिटमस पत्र पर HCl में डालते हैं। तो जब नीला लिटमस पत्र के ऊपर HCl को डाला जाता है तो क्या होता है, वही पूछ रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे देखिए कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और यहाँ पे है कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। ठीक है, तो नीला लिटमस पत्र क्या होता है, लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो 3 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप कि लिटमस का स्रोत क्या है। लिटमस का स्रोत कहाँ, लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र का स्रोत क्या है। तो लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है लीचेन के पेड़ से और एक बरगद के पेड़ से। तो किससे प्राप्त होता है, तो जो लिटमस पत्र है वो लीचेन के पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है। तो लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है, लाल है, बैंगनी है, हरा है, सफ़ेद है। ये आपको बताना है कि जो लिटमस प्राप्त होते हैं उसका रंग जो है वो किस प्रकार के होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए कमेंट कीजिए आप। हाँ, तो चलिए हम लोग आंसर जान लेते हैं कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है, कि ऑप्शन नंबर बी बैंगनी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, तो इस यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण या धावन सोडा। तो आपको बताना है कि कौन सा होता है, विरंजक चूर्ण या धावन सोडा। तो क्या होगा, इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं अनुसूत्र लिखना है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है और इसका अनुसूत्र है। तो अनुसूत्र लिखा हुआ है लेकिन इसका नाम हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नाम देखिए, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, जो इसका सूत्र होता है, आप सूत्र लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है, CaO। ठीक है, Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका सूत्र होता है। ओह, नहीं दिखा, माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपका है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सूत्र है कैल्शियम CaOCl2 ये। ठीक है, इसका सूत्र ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कि धावन सोडा का जलीय घोल क्या होता है। तो धावन सोडा जो है धोने वाला सोडा। ठीक है, धोने वाला सोडा को जब घोला जाता है तो वो कौन सा प्रकृति दिखाता है, अम्ल या क्षारक दिखाता है। तो ये जब इस धावन सोडा को घोला जाता है तो क्षारकीय दिखाता है। ठीक है, क्षारकीय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं या उपयोग होता है। जो अपच हो जाता है उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है जब अपच हो जाता है, तो प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता। और नो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, प्रतिजैविक नहीं, अपच हो जाता है तो एंटीसीड। ठीक है, एंटीसीड इसका प्रयोग ये नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीसीड अपच के लिए। ठीक है, अपच जब होता है तो एंटीसीड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं, 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पीएच में, जो पीएच है में पी का
पी किसका सूचक है, पीएच में पी किसका सूचक है, तो पी में पी किसका सूचक है, देखिए यहाँ पे एक प्रेशर का होता है, दाब या फिर उषांशन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूना पानी में CO2 प्रवाहित करने से क्या होता है, जब चूना पानी में CO2 प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, ऑप्शन दिया चूने पानी काले हो जाता है या चूना पानी दूधिया हो जाता है, तो जब CO2 उसमें प्रवाहित किया जाता है तो चूना पानी जो है वो दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे CaSO4 × 2H2O और एक दिया हुआ CaSO4 × ½ H2O, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें जिप्सम का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, CaSO4 × 2H2O। ठीक, क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, चार ऑप्शन दिया हुआ ZnSO4, ZnSO3, ZnSO2, तो इसका सल्फेट का ZnSO4 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अब कुछ क्वेश्चन जो है उसको अब हम लोग लिख लेते हैं, ये ऑप्शन का था और कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हम लोग रखे हैं, तो चलिए लिखने वाला देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसे में आप देख रहे होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कि जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका समीकरण लिखने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। क्या है कि जब CaSO4 × ½ H2O जब जल के 1.5 अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CaSO4 × 2H2O, ये इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, रासायनिक ये हो गया इसका बेकिंग सोडा का। क्लियर, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे, बेकिंग सोडा का तो देख ही लिए, धावन सोडा का है कि यहाँ पे, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये बताना है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है Na2CO3 × 10H2O, ये होता है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। तो देखिए ये सब सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आप रखते हुए पढ़िएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 16 देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम रासायनिक सूत्र को अधिक मात्रा में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि अस्पतालों में टूटी हुई हड्डी को उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए डॉक्टर जल में सफेद पदार्थ का पेंट उपयोग करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जब हड्डी उड्डी टूट जाता है तो उसको प्लास्टर किया जाता है हड्डी को एक जगह पे रखने के लिए, तो उस पदार्थ का क्या नाम है वो बताना है आप लोगों को। तो क्या है उस पदार्थ का नाम, तो उस पदार्थ का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र होता है, आप कह सकते हैं CaSO4 × ½ H2O, ये इसका रासायनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में भी लिखे थे, यहाँ पे लिख दिए। क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि उदासीन विलयन का पीएच मान बताएं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, 7 से अधिक। और यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। ठीक है, क्लियर। और पीएच स्केल का प्रास क्या है, तो पीएच स्केल का जो प्रास है वो देखिए पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 के बीच होता है इसका मान, 0 से लेकर 14 के बीच में। क्लियर, पीएच स्केल में। अब यहाँ पे पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है, तो पेट में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि संतरा खट्टा होता है और उसमें अम्ल पाया जाता है। तो अब संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आपको बताना है। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक, हाँ सिट्रिक। क्लियर। और एक और क्वेश्चन इसमें साथ में देखते चलिए कि संतरा, क्वेश्चन वैसे बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग शॉर्ट में इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये संतरा का हो गया, आप लिख लिए, देख लिए। अब यहाँ पे नींबू में भी कोई अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें भी यही पाया जाता है। ठीक है, नींबू में भी, संतरा नींबू में भी दोनों सेम पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे है कि सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल है। ठीक है, एसिटिक अम्ल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नेटल के डंक में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेटल के डंक, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो मेथेनोइक होता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेटल के अम्ल। ठीक है, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में, फिर चींटी के डंक में भी यही पाया जाता है। जो चींटी है उसके डंक में भी मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, और आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी हम आप लोगों को यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको हम सबसे पहले तभी तो चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आप लोगों का टेस्ट चालू कर देंगे हम। ठीक है, टेस्ट की तरह क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करके हम लेके आएंगे और आप लोगों को टेस्ट देना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन। जब तक आपका ये MCQ प्रश्न जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। जब जैसे ही क्लियर होगा वैसे हम टेस्ट जो आपका एग्जाम में जिस तरह का होगा उसी तरह का हम यहाँ पे लेके आएंगे। सेम क्वेश्चन उसी तरह का होगा। ठीक है, तो चलिए ये जो 25-26 क्वेश्चन बना हुआ है ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से इतने के अंदर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।